नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदत्त आपका अति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देख रहे थे, आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा वीडियो है। इसके पहले की 3 वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस के इस वाले पार्ट से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का जो है ये आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। अगर वह दुकानदार अपने सामान को 10% अधिक पर खरीदता, मतलब जिस रेट पर वो पहले खरीद रहा था, जिस प्राइस पर, उससे 10% अधिक पर खरीदता और 25% 10% जो उसने खरीदा था उससे 25% अधिक पर वो बेचता, 25% लाभ पर बेचता, तो उसे पहले से 14 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो 25% लाभ पर बेचता तो उसको 14 रुपए अधिक मिलते, तो हमें उस सामान का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सामान को जो है वो 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं कि मैं मान लेता हूं उसका टोटल यूनिट वैल्यू 100, मतलब उसने लगभग 100 में उसको सामान को खरीदा होगा। अब इस पे वो कितना 20% के लाभ पर उसको बेचता है। मतलब अगर मैं उसको सीपी मान लूं अभी पहली वाली कंडीशन में, और उस पे 20% का लाभ, 20% के लाभ पर बेचा, तो ये कितना हो गया? 120 पर बेचा उसको। ठीक है, अब क्या था? अब वो कह रहा है कि यदि उसको 10% अधिक पर खरीदा होता, सामान को दुकानदार ने 10% अधिक पर खरीदा होता, तो ये दूसरी कंडीशन में यहां पे ले लूं, 10% अगर अधिक पर इसने खरीदा है तो ये सामान कितना 110 पे खरीदा होता। ये दूसरी कंडीशन है। अगर उसको सामान को मैं अगर इसको CP1 मान लूं और इसको CP2, ये पहली वाली कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य, ये दूसरी वाली कंडीशन में 10% अधिक पर खरीदा होता और 25% के लाभ पर बेचता, मतलब इस पे 25% के लाभ पर बेचता, तो इसका 25% यानी 1/4 इसका निकालिए आप। $27.5। ठीक है, इसका 1/4 निकालेंगे, 27.5। अब इस पे किसके प्रॉफिट पर बेचा, यानी क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा? 137.5। 137.5 हमारा हो गया सेकंड वाला सेलिंग प्राइस। यानी ये अगर SP1 मान लूं मैं, तो ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया हमारा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया, तो उसको पहले से 14 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, मतलब अभी देखिए आपको कितना अंतर मिला हमें इसमें मिला 17.5। ठीक है, ये 17.5 का जो अंतर आया है बढ़ के, ये जो है वो 14 रुपए जो अधिक मिले ना, वो इसके कारण मिले हैं हमें। मतलब 17.5 यूनिट की वैल्यू है, कितनी है? 14 है। ठीक है, तो उसने वह क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य कितना था, मतलब जो पहला वाला CP है 100 यूनिट, हमें उसकी वैल्यू, इस 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस 100 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 14/5 × 100, यही होगा। इसको मैं काट देता हूं, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये मतलब 80 रुपए जो है वो हमारा क्रय मूल्य था। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उम्मीद करता हूं ये वाली आपको समझ पे आया होगा। इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी हुई थी। क्या पहली कंडीशन क्या थी कि वो 20% के लाभ पर बेच रहा था, तो हमने ये पहली कंडीशन 20% के लाभ पर बेच दिया सामान को।
दूसरा क्या था कि अगर वो 10% अधिक पर खरीदता और फिर उस पे 25%, मतलब 110 का पे 25% का प्रॉफिट ले रहा था, तो ये सेकंड वाला सीपी हो गया। जो उसका डिफरेंस है उसमें उसको 14 रुपए अधिक मिल रहे थे, ये तो मतलब ये डिफरेंस की वैल्यू 14 रुपए हो गए। तो हमें पहले वाला जो ओरिजिनल क्रय मूल्य था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, वो निकालना था। तो यहां से हमने उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो कि 80 रुपए हमारा आ रहा है वो हमने निकाल दिया। बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं एक दूसरे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर कितना 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस लेन देन में लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमें निकालनी है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, ये जो उसने लैंग्वेज यूज की, उसने क्या कहा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बेसिस पे उसने अपना क्वेश्चन दिया है। हमें ये नहीं मालूम कि उसका क्रय मूल्य कितना है या उसका विक्रय मूल्य कितना है। उसने 15 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर 3 अंडों के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर उसने हमें दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं अब, क्योंकि देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जैसे उसने किसके बेसिस पे कहा है, तो क्रय मूल्य के बेसिस पे कहा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को जिससे वो तुलना करके बता रहा है, हम उसको आधार मान के उसको मान लेते हैं। मतलब उसने क्या कहा कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि एक अंडे का क्रय मूल्य या सीपी मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए है। ठीक है, तो 3 अंडों का कितना हो जाएगा, 3 रुपए, और 15 अंडों का कितना हो जाएगा, 15 अंडों का हो जाएगा 15 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको। अब देखिए उसने क्या कहा कि जो लाभ मिलता है कितने, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। 3 अंडों का क्रय मूल्य कितना, 3 रुपए। ठीक है, और 15 अंडों को बेचने पर मतलब 15 अंडों का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये हमने मान लिया 15, ये 15, बस ये हमारा क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा था वो। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 1/5, और 1/5 का कितना होता है, 20%, मतलब 20% प्रॉफिट पर बेचा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस उसने लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके बेसिस पे वो आपको पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रहा है, तो जिसके बेसिस पे वो तुलना कर रहा है आप उसको मान लेना है। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा है तो आपको क्रय मूल्य को मान लेना है, अगर वो विक्रय मूल्य के बराबर तो आपको विक्रय मूल्य को मान लेना है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या कह रहा है, 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि का परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है ना, तो हमें क्रय मूल्य ही मानना पड़ेगा। जैसा मैंने आप पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझाया, तो हम देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। मैंने माना कि एक संतरे का जो सीपी है वो 1 रुपए है। ठीक है, तो कितना, 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है, तो 4 संतरों का सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, और 24 संतरे बेचे हैं तो 24 संतरों का सीपी कितना हो जाएगा, 24 रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, ठीक है, और क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो मतलब बेसिस में उसने क्या दिया है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया है। कितने के बराबर, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी ये 4, लॉस कितना है 4, और
कितने संतरों पे को बेचने पर 24 को, मतलब 24 का कॉस्ट प्राइस क्या है 24 संतरों का कॉस्ट प्राइस 24। यहां से रेशियो क्या बनेगा 1/6। अब 1/6 का रेशियो बन गया हमारा लॉस अपॉन सीपी। अब हमें लॉस परसेंटेज बताना है तो 1/6 इंटू 100, तो इसका कितना आ जाएगा 16 2/3%। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज। इसने हम कुछ नहीं क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, यहां पे हमें लॉस परसेंटेज निकालना था। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रख देना है कि वो किसके बेसिस पे बात कर रहा है। अगर वो क्रय मूल्य के बेसिस पे बात कर रहा है तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य को मान लीजिए, अगर वो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बात कर रहा है तो आप सेलिंग प्राइस को मान लीजिए। बाकी बहुत ही सिंपल, एक ही रेशियो से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि श्याम है वो 65 नींबुओं को बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है उसको। अगर वो 65 नींबू बेचता है तो उसको 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें हानि का परसेंटेज बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, जो इसका बेस मानेंगे वो हमें विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य हम लेंगे, इसका बेस कैसे लेंगे कि एक नींबू का सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं 1 रुपए। ठीक है, तो कितना 13 नींबू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13 रुपए, और 65 नींबू टोटल बेचे थे उसने, टोटल कितने 65 बेचे थे, तो 65 नींबू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 65 रुपए। ठीक, 65 रुपए। अब जो उसने कंडीशन बताई वो देख लेते हैं। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, और किसके बेसिस पे हो रही है, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। मैंने जो कहते हो वैसे लिख दिया। कितने 13 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही थी। 13 नींबू का सेलिंग प्राइस 13 रुपए। ठीक है, और कितने नींबुओं को बेचने पर हो रही थी, पूरे 65 पे, तो 65 का एसपी हमने क्या माना 65, यहां से क्या बना 1/5। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं, मतलब इस पे एक कम। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 6 है, 5 पे 1 6, 5 पे 1 जोड़ा 6, ये क्या रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 6 में कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 की हानि हुई तब तो 5 में बेचा। अगर 1 की हानि पे बेचा है तो मतलब 6 रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हमें क्या हानि का परसेंटेज पूछा है उसने, लॉस परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको ये मालूम है कि किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस पे, सेलिंग प्राइस पे दिया था, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा। तो 1 की हानि हो रही है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने का, 1 का, सीपी कितना 6 इंटू 100, यानी परसेंटेज लॉस हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पे आ रहा होगा। बस यहां पे क्या है कि उसने जो बात कही हमसे वो सेलिंग प्राइस के टर्म में बोली है, तो सेलिंग प्राइस में टर्म में बोली है तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। बस, तो यहां से हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिया और लॉस परसेंटेज निकाल लिया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदी। ठीक है, मतलब दोनों घड़ियों का टोटल क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए। ठीक,
फिर क्या कहता है वो कि पहली घड़ी को उसने कितना 12% के लाभ पर बेचा और दूसरी घड़ी को 18% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, पहली घड़ी को 12% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरी घड़ी को 18% के प्रॉफिट पर बेचा है। और इस टोटल जो उसने सेलिंग की है, इस टोटल सेलिंग पे उसको कितना 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें क्या बताना है, दोनों घड़ियों के अलग अलग क्रय मूल्य बताने हैं। मतलब पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस भी बताना है और दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस भी बताना है। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड एलिगेशन मेथड, पहले हम उससे देखते हैं, फिर हमने जो इसकी दूसरी मेथड है वो मैंने आपको परसेंटेज वाले पार्ट में कराई हुई, फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, एलिगेशन से देखते हैं। तो क्या है, इसने 3 हमें परसेंटेज दिए हैं। क्या दिए हैं, पहली घड़ी का 12% प्रॉफिट का परसेंट, दूसरी घड़ी पर 18% का प्रॉफिट परसेंटेज और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 15। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों परसेंट प्रॉफिट को ले लेता हूं। तो एलिगेशन मैं आपको पहले परसेंटेज में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से एलिगेशन का बेसिक मैं आपको बता देता हूं। एलिगेशन में क्या होता है कि जैसे परसेंटेज लिए मैंने, यहां पे एक परसेंट लिया प्रॉफिट परसेंट, यहां पे एक प्रॉफिट परसेंट लिया, यहां पे उनका मीन परसेंट। ठीक है, क्या मीन परसेंट अगर मैंने लिया, मीन प्रॉफिट परसेंट, तो जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो ये CP1 रेशियो अनुपात CP2, मतलब ये इसका CP निकलेगा और ये इसका CP निकलेगा। ये जो अनुपात यहां पे बनेगा हमारा एलिगेशन में, वो अगर हम यहां पे प्रॉफिट लेंगे तीनों में, ठीक है, तीनों में क्योंकि एक ही वैल्यू लेते हैं हम, तो ये अगर हम यहां पे प्रॉफिट परसेंट लेंगे, ये 2 प्रॉफिट परसेंटेज और ये उनकी मीन वैल्यू, ठीक है, एवरेज, ये कॉमन वैल्यू, अगर ये यहां पे हम लेते हैं तो यहां पे हमें CP का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो बस अब देखिए आप, हमें 3 परसेंटेज दिए हुए हैं। पहला क्या दिया है, 12% प्रॉफिट पहली घड़ी पर, 18% प्रॉफिट दूसरी घड़ी पर, और दोनों पर मीन या कॉमन कितना 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां से इसका डिफरेंस निकालिए 3% और इसका डिफरेंस 3%। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल दीजिए, 1:1 आ गया। ठीक है, इनका जो अनुपात आ गया ये कितना आ गया, 1:1 आ गया। अब इसकी 1:1 टोटल वैल्यू 2। ठीक है, और इन दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, ये भी CP है, ये भी CP है, इन दोनों CP का अनुपात 1:1, टोटल 2, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है 1500। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। मतलब इस घड़ी का क्रय मूल्य भी 750 था और इस घड़ी का क्रय मूल्य भी 750 है। मतलब दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो 750 है। कितने इजीली तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको दूसरे मेथड से, जो कि हमने परसेंटेज में भी सीखी थी। ठीक है, इसको करते हैं दूसरे मेथड से। वैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से बहुत ही आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वो मेथड पहले भी सीख रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम उससे भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना 1500। ठीक है, फिर उस पे एक घड़ी पर कितना 12% और दूसरी घड़ी पर कितना 18%। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12% प्लस 6%, 18% था ये। ठीक है, तो अगर मैं केवल 12% निकालूं इसका, ठीक है, और टोटल पर कितना, दोनों पर 15%, तो अगर मैं इसका 15% निकालूं, डिवाइड बाय 100 से ये दोनों शून्य कट जाएंगे, 15 इंटू 15 225। अगर मैं टोटल पे 15%, तो प्रॉफिट कितना 225। पहली घड़ी पे 12%, अगर मैं इसका 12% निकालूं, 1500 का 12%, तो कितना आएगा 15 इंटू 12। ठीक है, तो कितना
12 पंचे 60, 180, ठीक है 180, इसको घटा दीजिए 45, ठीक है 45 आ गया। ये 45 क्यों आया? क्योंकि ये 6% ज्यादा है, 12% ये भी 12% ये भी, लेकिन ये जो 6% ज्यादा है ना भाई, अगर ये पूरा मैंने 1500 पे 12% निकाला तो कितना 180, टोटल पे था 225, मतलब अगर ये 45 जो बचा वो क्यों बचा? क्योंकि ये जो 18% है वो इससे 6% ज्यादा है। मतलब हमें, मेरे कहने का कि इस 6% की वैल्यू है ये कितनी 45, ठीक है। तो हमें 100% या 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की निकाल दीजिए आप, 2%, 15 और 100%, 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75, 150 निकला, ठीक है। ये 150 किसके? ये 6%, मतलब इस वाले का जो है ये 18% वाले का सीपी कितना आ गया मेरा? इसका सीपी कितना आ गया? 750, ठीक है 18% वाले का। अब अगर मुझे ये 12% वाले का निकालना है, 12% वाले का सीपी निकालना है, तो 1500 में से ये 750 घटा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 750, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज वाले पार्ट में किए हुए थे, तो उम्मीद करता हूं ये आपको मेथड समझ पे आ रही होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने 2 स्कूटर खरीदे, कितने में खरीदे? 18,000 रुपए में 2 स्कूटर खरीदे, मतलब उनकी दोनों स्कूटर का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 18,000 रुपए है। पहले वाले स्कूटर पे उसको कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे वाले स्कूटर पे कितना 20% की हानि हो रही है। पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझिए, पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले स्कूटर पे उसको बेचने पे 20% की हानि हो रही है। और इस टोटल सेलिंग पे, टोटल लेन देन पे ना तो कोई उसको प्रॉफिट होता है ना ही हानि होती है, ठीक है। मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ठीक है। तो हमें इन दोनों का क्रय मूल्य बताना है, दोनों स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि एलिगेशन इसमें बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसा। पहले वाले पे कितना 25% का प्रॉफिट, यानी 25% का प्रॉफिट, ठीक है। दूसरे वाले पे क्या 20% की हानि, -20%, ठीक। और टोटल पर 0%, ना तो कोई प्रॉफिट ना ही कोई हानि, ठीक। कुछ नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें 0 दे दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, जैसा वो बोलता है आप वैसे ही बस उसको रखिए एलिगेशन में और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू कैसी मिल रही है, क्या मिल रही है, उससे हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ना कोई प्रॉफिट ना कोई हानि, 0%। अब इसको घटाइए, बड़ा कौन 25% 0 से, तो डिफरेंस क्या निकलेगा 25%। यहां पे बड़ा कौन, क्योंकि ये माइनस में है, देखिए, तो यहां पे 0 बड़ा है, 0 माइनस -20, 0 माइनस -20। अब ये क्या प्लस बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्या निकलेगा इसका डिफरेंस, प्लस का 20%, ठीक है, प्लस का 20% बनेगा यहां पे। ये हो गया रेशियो, अब इसको बस काट दीजिए, ठीक। मतलब 4:5 बना यहां पे हमारा, ये पहले वाले का सीपी, ये दूसरे वाले का सीपी, ठीक है। CP1 रेशियो CP2 कितना बना 4:5। टोटल वैल्यू कितनी 9 यूनिट, और दोनों का क्रय मूल्य उसने कितना दिया है 18,000 रुपए। दोनों स्कूटर कितने में खरीदे 18,000 रुपए में। इस 9 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 4 की 8,000, और इस 5 की 10,000। मतलब ये वाला स्कूटर जो हम 25% प्रॉफिट पे था, ठीक है, कौन सा वाला, ये 25% प्रॉफिट वाला, 25% प्रॉफिट वाला कितने में खरीदा होगा उसने, उसका क्रय मूल्य कितना 8,000। और जो स्कूटर 20% हानि पर उसने बेचा है उसका क्रय मूल्य कितना 10,000, ठीक।
20% लॉस वाले कितना 10,000 उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको अपने मेथड पे ट्रस्ट करिए, आप अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा टाइप है ये है बेईमान दुकानदार। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एसएससी मेंस, एसएससी प्री, ये जो बड़े एग्जाम है इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार क्या बोलता है, दुकानदार कह रहा है कि वो अपना जो सामान वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। दुकानदार नॉर्मली ये बात करते हैं कि भाई इसमें तो मेरी केवल लागत लिख ली है, मतलब जो मैंने बेचा है वो अब मैं अपने लागत पे ही बेच रहा हूँ, मतलब मैं इसमें कुछ भी नहीं कमा रहा, ये बोलते हैं दुकानदार। मतलब वो अब कह रहा है कि वो अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। ठीक है, मतलब जितने में उसने खरीदा है उतने ही पे बेच रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। लेकिन वो कहाँ बेईमानी करता है, वो अपने तौल में बेईमानी करता है। वो क्या करता है, वो सामान में 1 किलोग्राम के बाट की जगह वो उसको तौलने में 950 ग्राम का यूज करता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का यूज करना था उसको तौल में, लेकिन वो तौल में 50 ग्राम का वो जो है मार्जिन वो कम दे रहा है, 950 ग्राम करता है, मतलब वो तौलने में बेईमानी कर रहा है। तो हमें ऐसी कंडीशन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि वो कितना प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम यूज कर रहा है वो, तो मैं क्या करता हूं 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए ले लेता हूं। ठीक है, 1 ग्राम जो सामान है उसकी मान लिया मैंने कि 1 रुपए है वैल्यू, तो 1000 ग्राम की कितने हो जाएगी, 1000 ग्राम यानी 1 किलो की 1000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, और 950 ग्राम वो दे रहा है, तो 950 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 950 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यानी ये क्या है, सीपी, मतलब उसने मान भाई कोई आया सामान लेने, उसको 1 किलोग्राम चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, तो उसने 1000 ग्राम कितने में खरीदा। अगर उसका सीपी मैं निकालूं, कॉस्ट प्राइस निकालूं, तो उसने 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो ये सीपी वाली कंडीशन हो गई। लेकिन वो दे कितना रहा है, सेलिंग प्राइस की बात करूं, देखिए उसने क्या है 1000 ग्राम की जगह वो कितना 950 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 950 ग्राम दे रहा है। मैं अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने माना कि 1 ग्राम की 1 रुपए, तो जो उसने 1000 था वो उसको 1000 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस है, 1000 रुपए में उसको पड़ा होगा। लेकिन जब बेचते टाइम उसने क्या किया, हमें 1000 ग्राम नहीं दिया उसने 1 किलो में, उसने कितना दिया 950 ग्राम दिया। अब लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचा है, मतलब मैंने जितने में खरीदा है उतने में ही बेचा है। अब देखिए आप, इसका हो कितना रहा था 950, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैंने इसको क्रय मूल्य पर ही बेचा है। तो अगर उसका क्रय मूल्य 1000 है, वो सामान उसको 1000 में पड़ा है, तो बेचा भी उसने 1000 में है। ठीक है, अब देखिए आप, लेकिन देखिए अब मुझे इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। लेकिन इस टाइप का सवाल हमने और भी अभी मैंने पिछले अपना थर्ड पार्ट में प्रॉफिट लॉस के सॉल्व किए हैं। उसमें देखिए यहाँ पे उसने खरीदा है 1000 ग्राम, बेचा है 950 ग्राम। ठीक है, तो मुझे पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, मतलब जितना खरीदा उतना बेचा, तब मैं जाके प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर बता पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं 100 का मल्टीप्लाई, और इसमें कर देता हूं 95 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। ये कितना हो गया 95,000, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 95,000। अब मैंने यहां 95 का इंटू किया, तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 95,000, और यहां पे मैंने 100 का किया, तो मुझे यहां पे 100 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया
1 लाख, ठीक है। अब देखिए आप, ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई, 95,000 ग्राम खरीदा और उतना ही बेचा। अब मैं इसका प्रॉफिट परसेंट बता सकता हूं, कितने का प्रॉफिट हुआ। इसमें 5,000 ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा, मतलब 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कितने पे हुआ है, 95,000 पे हुआ है। तो अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का। कितने पे हुआ है, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरी ये है, ये सेलिंग प्राइस है। तो 95,000 ये 1/19, ठीक है। अब मुझे 1/19 का परसेंट बताना है, ठीक है। तो इसका परसेंट आप निकाल लेंगे, 95 5/19, ठीक। ये मेरा निकला है प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए ये इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। मौखिक कैसे, आप इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है, जो हमने पहले भी सीखी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ पे नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप इसको मौखिक बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1000 ग्राम तौलने की जगह उसने 950 ग्राम तौला और इसी में उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो कितना कम तौलना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन उसने कितना तौला, 950 ग्राम। यानी कितना प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितना प्रॉफिट तो उसने किया, जो 50 ग्राम कम तौला उसी पे प्रॉफिट कमाया ना उसने। तो ये 50 ग्राम, ठीक, 50 ग्राम कम तौला। अगर मैं वैसे ही मान लूं कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए, तो 50 ग्राम की वैल्यू 50 रुपए, मतलब वो 50 ग्राम में जो 50 रुपए प्रॉफिट कमाया, यही प्रॉफिट है उसका। लेकिन उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, उसका खुद से लागत कितनी उसकी लगाया कि उसने कितना, 950 ग्राम। 950 ग्राम का कितना रेट, 950 रुपए, 1/19 का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इंटू 100 करना पड़ेगा, 19×95, ठीक है। ये निकाला है प्रॉफिट परसेंट। आप इसको मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पे आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पहले जो हमने इसको ट्रेडिशनली सॉल्व किया है, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक बेईमान दुकानदार का ही एक दूसरा टाइप। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, कहता है कि मैं अपना जो सामान है वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसमें मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, उसके कॉस्ट प्राइस पर ही मैं उसको बेच रहा हूँ। लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत वजन का प्रयोग करता है, और जो कम तौलता है उसके कारण उसे 20% का प्रॉफिट होता है। कितने का, 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें यह बताना है कि उसने कितना कम तौला, यानी 1 किलोग्राम की जगह पर कितने वजन का प्रयोग किया जिसके कारण उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो कितना 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, और इसको आप एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ले लूं कि ये 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो 20% यानी 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी ये अगर CP है और ये SP है, ये हमारा SP है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अगर 1000 ग्राम बेचना था उसको और कितने पे, 1000 ग्राम बेचना था, तो 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई। तो और उसने 1000 पे बेचा, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई।
तो हमें ये बताना है कि उसने कितना, मतलब जो इसका 20% का प्रॉफिट, ये 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, इस 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000/6 × 5, ठीक है। तो ये कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा सीधा आंसर, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। मतलब देखिए सीधा सा था, 20% का प्रॉफिट ले रहा था वो, 20% यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 पे खरीदा 6 पे बेचा, लेकिन बोला क्या कि उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो मतलब अगर 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपये, 6 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यानी जितना उसने यूज किया, जितनी उसकी लागत थी, कॉस्ट प्राइस बताना था हमें उसका, मतलब उसने कितना कम। तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब देखते हैं इसको ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब उसने केवल हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम मानेंगे कि उसने 1 किलोग्राम की जगह पर x ग्राम का यूज किया। 1000 ग्राम से कुछ कम दिया होगा ना। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि दुकानदार ने 1 किलोग्राम की जगह पर x ग्राम का उपयोग किया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट सबको पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP × 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है, ठीक है, 20% है। मैंने कितना माना, 1000 ग्राम का उपयोग किया 1 किलोग्राम की जगह पर, तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना कम किया, ठीक है। अगर उसने x किया है तो 1000 से कुछ कम किया है, तो प्रॉफिट कितना, 1000 ग्राम से x ग्राम कम, ये होगा उसका प्रॉफिट, ठीक है। जितना उसने कम किया है, कितने पे किया, कितना है, x × 100, ठीक है। अब यहां से काट दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। पाँच x ये इधर आ जाएगा, 6x, इसको काट दीजिए, 2500, x की वैल्यू हो जाएगी 2500/3, तो कितना आ जाएगा, यानी सॉरी परसेंट नहीं, ग्राम। इतने ग्राम का उपयोग किया उसने, मतलब उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 8331/3 ग्राम भी उसने दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ पे आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त करते हैं यहीं पर। मैंने अपनी कोशिश से आपको सारे जो इसके पॉसिबल टाइप्स थे, जो मोस्टली एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो मैंने सारे आपको कवर कराने की कोशिश की है। हर टाइप का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने भी मुझे ज़रूरी लगे वो मैंने आपको कराए हैं। आप इनको अच्छे से एक बार देखिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ पे आ रहे हैं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।